Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर है। इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात चल रहे हैं। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क डालकर बाहर जाइए, असेंशियल गुड्स के लिए ही बाहर निकलिए। ओके जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आई नो आप लोगों के लिए भी वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है, सैलरी रिडक्शन और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हौसला नहीं हारना है, पॉजिटिव रहना है। चीज़ें बहुत जल्द पॉजिटिव होंगी, चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे के लिए चेंज होंगी, ठीक है। कुछ इसमें प्लानिटरी इफेक्ट्स का भी हाथ है और वक्त है, कोई भी वक्त स्टेबल नहीं होता है। आज अगर बुरा वक्त है तो ये भी बहुत जल्दी बीत जाएगा, लेकिन हौसला नहीं हारना है और अपने घर में बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखना है आपको। अपने हाथ कंटिन्यूसली धोते रहिए, सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, और अपने आप को सेफ रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग अभी के टाइम पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, बिकॉज मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनमें मैंने ये चीज़ सुनी है कि उनके फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, आप जल्दी से रिकवर हो जाएं, आपकी फैमिली सेफ रहे। गॉड हेल्प यू टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स विच यू आर फेसिंग राइट नाउ। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। ओके, सो आज की वीडियो पर आते हैं। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका भारी है कि थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल सिलेक्शन आपको आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट इनिशियल से करनी है आज। ओके, आपके पार्टनर के नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो रियल नेम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, किसी निक नेम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप लोगों के रिश्ते में किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। लेट्स सी दैट, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स। किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का। द अर्थ मदर का कार्ड है। ओके, नाइन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। 8 ऑफ एथेंस का कार्ड है। वन मोर कार्ड, द विच का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। आपके रिलेशनशिप में किसका पलड़ा भारी है। ओके, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। जस्टिस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 6 ऑफ समर का कार्ड है।
एस ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, वन मोर कार्ड, यूनिटी का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले हम इस कार्ड से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अब इस रिश्ते में, ठीक है। अगर आप पैशनेटली इस रिश्ते को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका पलड़ा भारी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप को इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी गाइडेंस मिलती रही है, और अगर आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया है, स्पेशली द हीलिंग पार्ट, मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर की हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, और जिन लोगों ने किया है उनको डेफिनेटली ये चीज़ अभी आने वाले वक्त में रियलाइज हो जाएगी कि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना पाए हैं, ठीक है। आपके एफर्ट्स इसमें रिजल्ट लेकर आए हैं। फिलहाल में ये चीज़ नज़र आ रही है, जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया है, आप इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को ओवरकम कर पाए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं किया है, बिकॉज आपके पार्टनर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, वो लोग अभी भी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन को फेस करने वाले हैं इस टाइम पर भी। आपका पर्पस है इस रिलेशनशिप को ठीक करना, ये आपके पार्टनर का पर्पस नहीं है, आपका पर्पस है। हर रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर का पर्पस पहले होता है और दूसरे पार्टनर का पर्पस बाद में होता है। कई जगहों पर इक्वल रिलेशनशिप होता है, कहीं पर एक पार्टनर के एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर एफर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, आपके लिए जस्टिस होगा, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा। जिन लोगों ने एफर्ट दिया है उन्हें जस्टिस मिल रहा है, उनके लिए एनर्जी पॉजिटिव चल रही है। और जिन लोगों ने अभी भी इसमें कोई एफर्ट नहीं दिया है और वो एज्यूम कर रहे हैं कि जस्टिस होगा, तो आप गलत एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा इस टाइम पर। जो करंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं उनके लिए फेयर डिसीजन होगा जिन्होंने एफर्ट दिया है। और जिन्होंने एफर्ट नहीं दिया है अपने रिलेशनशिप के लिए, जिन्होंने अपने पार्टनर को हेल्प नहीं की है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उन लोगों के लिए अभी भी चीज़ें स्टैंड स्टिल पर हैं, उनके लिए ये जस्टिस नहीं होगा। ओके, वेरी क्लियर। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए यहाँ पे भी रेस्क्यू डॉग का कार्ड है। जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, उनके लिए उनके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलकर बाहर आने वाले हैं, ठीक है। उनके पार्टनर की जिंदगी से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपने बहुत अमेजिंग काम किया है और अब आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, ये आपके फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे तभी ये फ्यूचर की एनर्जी होगी, अदरवाइज ये एनर्जी नहीं होगी। जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस फॉलो किया है उनके लिए आपका पलड़ा भारी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर को इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया है, थर्ड पार्टी ओवरकम कर रही है सिचुएशन को, वो बहुत क्लियरली नज़र भी आ रहा है। अभी एक्सप्लेन करूंगी, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपके इंटेलिजेंस ने, आपके इंडिपेंडेंट नेचर ने, आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के जज्बे ने आप के रिलेशनशिप में एक सूदनिंग इफेक्ट डाला है, ठीक है। आप अगर अभी तक अपने पार्टनर को हील नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप सिर्फ सोचते जा रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और जिन लोगों ने अपनी इस एबिलिटी को पहचाना है उनके लिए उनके पार्टनर इस सिचुएशन से यहाँ पर बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी इस सिचुएशन को नहीं पहचाना है, जिन्हें यकीन ही नहीं है कि आपके पार्टनर कभी इस सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप फिर वेट ही करने वाले हैं। इवन एनर्जी में चेंजेस हैं,
डेफिनेटली एनर्जी में चेंजेस हैं, लेकिन एफर्ट मांग रहा है ये रिलेशनशिप। ओके, आप कर सकते हैं, इस बात का जज्बा अपने अंदर लेकर आइए। आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, इस चीज़ का जज्बा अपने अंदर लेकर आइए। आपके इंडिपेंडेंट थॉट्स होने चाहिए, आपको पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, तभी आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। और जिन लोगों ने ये प्रोसेस गो थ्रू किया, आपने अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया है। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 के लिए जिन जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस अंडरगो किया है, उनके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और 100% इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आपका पलड़ा भारी है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। ओके, 6 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। आपने अपने इस रिलेशनशिप को खुद ब खुद सींचा है। जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम साबित होगा। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ एक केयर फ्री टाइम अब स्पेंड कर पाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा आज के वक्त में हो रहा है। आपके पार्टनर वो केयर फ्री वक्त याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक अपने पार्टनर को हेल्प नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के जज्बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती की है, वो अब इस थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ को देखा है, बहुत वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स को देखा है कि दूसरा इंसान कोई बच्चा नहीं है। बच्चे वाली बात नहीं होती है। बात ये होती है कि हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, ना आगे बढ़ा जाता है ना पीछे मुड़ा जाता है। वो उन हालातों में आपके पार्टनर हैं और इन हालातों से आप अपने पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी है, उन लोगों के लिए जो उन्होंने प्लान किया, जो उन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया, जो उन्होंने हीलिंग की, जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन की, उससे आपके पार्टनर इस कोल्ड रीजन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं किया है, आपको गाइडेंस मिल रही है। आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स लगाइए, तभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुद ब खुद एक वक्त आएगा जब आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, आपको कोई चैलेंज फेस नहीं करना है, आप अगर इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बिना एफर्ट लगाए आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप एफर्ट्स मांगता है। मैंने बहुत लोगों की हीलिंग की है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, कईयों को बहुत जल्दी और कईयों को थोड़ा टाइम लग के रिजल्ट्स डेफिनेटली आए हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनके लिए ये मिरेकल से कम नहीं होता। जिस रिलेशनशिप में वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा भी, उस रिलेशनशिप में जब पार्टनर बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होकर सामने से आते हैं तो पीपल आर अमेज्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन में है, उनके लिए ज़िंदगी पहाड़ की तरह हो रखी है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से अदरवाइज निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, जो लोग अभी अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन की एनर्जी में हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है। ठीक है, अगर तो आपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो किया है तो आप अपने पार्टनर की भी ग्रोथ की एनर्जीज को लेकर आने में सक्षम हुए हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एनहांस आपने किया है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए एक मेंटोर का काम कर पाएंगे अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स देंगे। आपके बगैर आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल पाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियरली 2 फॉर्म्स की एनर्जीज हैं। मैं उसी फॉर्म में एनर्जी में बात कर रही हूँ, बिकॉज जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करते हैं वो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि मैम आप बताइए कि अगर हम प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं तो हमारे पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो इस वजह से उनकी बात भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है,
आप लोगों ने, जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, आपने एक अनोखा पाथ चूज किया जिस पाथ के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आपने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट किया, आपने डिवाइन को ट्रस्ट किया, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, ठीक है, और आपने इस पाथ को फॉलो किया। आपका डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ यूनियन होगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपना हीलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं, मतलब गो थ्रू नहीं किया है, जिन्होंने अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की एक भी कोशिश नहीं की है, देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। बहुत क्लियरली मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन से आपके पार्टनर आप तक आ जाएंगे, वो भी मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं करती है। क्या होता है, जो भी ये नेगेटिविटी होती है, ये डार्क एनर्जीज होती हैं, मुझसे कई बार कईयों ने बोला है कि मैम आप डार्क एनर्जीज की बात करती हैं, आप नेगेटिविटी की बात करती हैं, आप ब्लैक मैजिक की बात करती हैं, ऐसा क्यों, मतलब हर किसी के ऊपर ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना, ऐसा आप क्यों बात करते हैं। देखिए, जो मेरे कार्ड्स में आएगा मैं वही चीज़ इंडिकेट करूंगी, और वही इंसान इस चीज़ के बारे में बात करता है जिसको उस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होती है, ठीक है, और जो उसको ट्रीट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग में टैरो रीडर्स बताते हैं कि नेगेटिविटी है, डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, लेकिन ओपनली इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज उस चीज़ को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको क्या लगता है कि जब हम ये हीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमारे खुद के ऊपर भी तो कुछ इम्पैक्ट आता होगा, लेकिन स्टिल आई डू दैट प्रोसेस। मैं ये प्रोसेस इस वजह से करती हूँ क्योंकि लोग बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कहने की बात होती है कि हाँ, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनको 11-11 साल हो गए हैं अपने पार्टनर की वेट करते हुए, और एक हीलिंग के प्रोसेस ने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो इस बात की बात की जा रही है वो यही बात है। आजकल के टाइम पे जैसे कि आपको टैरो रीडिंग्स देखने को मिल रही हैं, सेम वे ऐसे ही होता है कि मीडिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से जो ये ब्लैक एनर्जीज करने वाले लोग होते हैं ये भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। आजकल लोग सामने से लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हैं, आजकल ये काम ज़्यादा चलता है, और ये युग का फर्क है, ठीक है। एक्वेरियस इरा में है हम लोग, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी बहुत लाजमी है। इस वजह से इस चीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप माने ना माने, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। पुरानी चीजों के अंदर इस चीज को डिफाइन ऐसे किया गया था, हमारे पुराणों में डिफाइन ऐसे किया गया था कि एक अच्छी पावर होती है, एक बुरी पावर होती है ना। राक्षस दानव ऐसे करके दिखाए जाते थे, देव दानव दिखाए जाते थे, ऐसे करके दिखाया जाता था अच्छाई और बुराई को। इसी तरह से एनर्जी होती है। अगर आप आज के टाइम पर कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव भी तो सोचते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स भी तो आते हैं। तब क्यों नहीं आप ये बात बोलते कि नेगेटिव नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से मत समझिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट है आपसे कुछ, मतलब कि मुझसे हीलिंग करवाइए। मैं तो कहती हूँ जहां आपका विश्वास बनता है वहां करवाइए, लेकिन अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से निकाल तो लीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से अगर आप निकालने में सक्षम नहीं हुए तो आपके पार्टनर किसी पूरी सिचुएशन में फंस जाएंगे, उनको कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी, ओके। और यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कंटेंटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंटेंटमेंट तब आती है जब हमारे एफर्ट्स लगते हैं। बार बार ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी हैं इस रिलेशनशिप में। एक वक्त आ जाएगा ऐसा जब आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि आपने अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टेप उठाया और उससे आपका रिश्ता इतना खूबसूरत बन गया। और जिन लोगों ने ये स्टेप उठा लिया है उनके लिए तो डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन चुका है, ओके। और ये वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर, जिन्होंने हीलिंग प्रोसेस गो थ्रू किया है, जब आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आप हैं, ओके। देखिए, अब यहाँ पर मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली। ये 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर।
द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जिन लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट नहीं दिए हैं, उनके लिए रिश्ता वहीं का वहीं खड़ा है। ये रिश्ते में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है। इस रिश्ते में एक हैंग्ड पोजीशन आ गई है, ठीक है। आप इसमें अपने एफर्ट्स दे नहीं रहे हैं और आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ नहीं रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपको इसमें एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, वो इतने पेन में है, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो इस नेगेटिविटी से लड़ नहीं पा रहे हैं, वो अपने इफेक्टिव डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं, महसूस सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और ये थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी इंपोज करने की कोशिश कर रही है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर डेफिनेटली है, ठीक है। अगर आप इस तरह के एफर्ट्स नहीं देंगे, हीलिंग अपने पार्टनर की नहीं करवाएंगे या करेंगे या किसी से भी करवाएंगे, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जिन लोगों ने ये हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, उनके लिए ये वक्त का चेंज है, ठीक है। द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। आपके लिए इस रिश्ते में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, आपके लिए इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं और ये रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को जब वो इस सिचुएशन से निकले हैं, जब वो डार्क एनर्जी से निकले हैं, उन्हें लॉस का एहसास हो रहा है। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। उन्हें ये एहसास हो रहा है वो अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा खो चुके हैं। आपके पार्टनर के अंदर लॉस की एनर्जीज हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर के लिए एफर्ट नहीं किया है, ये आपकी एनर्जी है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं खो दिया है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर आपको दुनिया के सामने अपनाना चाहते हैं। इस केस में आपका पलड़ा भारी है। जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, अपने पार्टनर के लिए एफर्ट दिए हैं, इस रिश्ते के लिए एफर्ट दिए हैं, आपके लिए इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, उनके लिए आपके पार्टनर के अंदर आपको ऐसा नज़र आएगा कि उनको अपने सोशल स्टेटस से बहुत ज़्यादा मतलब है, उन्हें आपके जज्बातों से कोई मतलब नहीं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी इसमें। ओके, द अर्थ मदर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर के लिए एफर्ट नहीं दिए हैं, आप इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ हो पाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि थर्ड पार्टी हावी है। और जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए एफर्ट दिए हैं इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस, आपके इस रिश्ते के अंदर पॉजिटिव चेंजेस है। आप बहुत जल्दी अबंडेंस की एनर्जीज, अपने इमोशनल इंप्रूवमेंट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप दोनों के रिश्ते के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए अपनी जी जान लगाई है, ठीक है, सिर्फ तरसते रहने से कुछ नहीं होता है। जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए कर्म किए हैं, उनके लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जिन्होंने अभी तक कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, आप 90% इस रिलेशनशिप में अपने आप को ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। 90% थर्ड पार्टी इस सिचुएशन पर हावी है। ओके, सो आई होप कि आपको मैंने क्लियरली आज बताया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, कि जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपका पलड़ा भारी है। और जिन्होंने अभी तक हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया है, उस केस में थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके रिलेशनशिप में किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का? लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर के रियल नेम के फर्स्ट अल्फाबेट से आप इस रीडिंग को देखिए। ओके, सो लेट्स सी किसका पलड़ा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का? Let's see. Okay, 2 cards. Knight of Pentacles और 4 of Athens का कार्ड है यहाँ पर। द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर। सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, what else? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ एथेम्स का कार्ड है। सेवन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट्स सी किसका पलड़ा भारी है, आपका कि थर्ड पार्टी का? लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। व्हाट एल्स? 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। व्हाट एल्स? एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। 4 ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ ऑटम, वाव, अमेजिंगली वाव। ओके, एंड वन कार्ड इज द मून का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, अब आपकी कंप्लेंट होगी कि मैम पाइल नंबर 1 के लिए आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन पाइल नंबर 2 के लिए आप बहुत कम एक्सप्लेन कर रही हैं। उसका रीज़न ये बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आपका पलड़ा भारी है इस कंडीशन में, लेकिन जो आप अभी भी सेपरेशन का मोड देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अभी कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके पार्टनर सिचुएशन से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थक चुके हैं। दूसरी चीज़ और इसमें अमेजिंगली देखने वाली है, यहाँ पर मोस्टली कार्ड ग्रीन कलर के हैं। ये जो ग्रीन कलर है ये अबंडेंस की तरफ को इशारा कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होकर आपकी तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द एनर्जीज। ओके, यहाँ पर इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ समर का कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट ये कर रहा है कि अब आपके सपने साकार होने वाले हैं। आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते थे वैसा होगा। ठीक है, गॉड को थैंक यू कहना मत भूलिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पर गॉड को थैंक यू कहिए, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज दैट वो आपके पार्टनर की जर्नी का पार्ट है। वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को आपके पास आने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, आपके लिए बेस्ट अभी आने वाला है। ये वक्त वो शुरू हो चुका है जहां पर आपके लिए कुछ बेस्ट आने वाला है। जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, डेफिनेटली आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पर हटती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल होने वाला है। ओके, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल अपने आप को फील कर रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इस तरह से आपके पार्टनर अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अब जो कुछ भी होगा बहुत ही क्विक पेस पर होगा।
आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने पार्टनर के रिगार्ड में, अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपने इमोशंस के रिगार्ड में, अपनी लाइफ के रिगार्ड में, वो आप दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके लेंगे। सिर्फ दिल से डिसीजन लेंगे वो भी गलत होगा, अगर सिर्फ दिमाग से प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन लेंगे वो भी गलत होगा। आपके अंदर एक रोमांटिक फीलिंग अब जागृत हो रही है, ठीक है? आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आपकी मुलाकात आपके खुद के साथ भी करवाई है, ठीक है? आपके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर भी है और इस केस में आप दोनों के केस में आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है। थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रही है। एट ऑफ ऑटम का कार्ड है, ठीक है? अब जो कुछ भी आपने सीखा है, अब उसे रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ गया है। अब ज़िंदगी में आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर लिया है, उसे आप जिएँगे और लोगों को बताएँगे कि किस तरह से ज़िंदगी जी जाती है। आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कीजिए। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर आप तक आ जाएंगे। क्या होता है जब ब्लॉकेजेस होती हैं और हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी उन ब्लॉकेजेस की एनर्जी को सिर्फ न्यूट्रलाइज कर पाती है। अब आपके केस में मुझे यहाँ पर ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से अगर आज आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, 3x33 की टेक्निक करते हैं या कोई और टेक्निक करते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर उस एनर्जी को पिकअप कर पाएंगे, आपके पार्टनर उस एनर्जी को समझ पाएंगे, आपके पार्टनर तक यूनिवर्स वो एनर्जी को पहुंचा पाएंगे, वो एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन में वेस्ट नहीं होगी। ओके, यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अचानक से बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, इस रिश्ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। लेकिन इस अबंडेंस की एनर्जी के साथ आपको अपने अंदर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने जितनी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने जा रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर फैबुलस अपॉर्चुनिटी इस रिलेशनशिप को लेकर आने वाली है। ये टाइम वो है जब आपको अपने रिलेशनशिप में अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट करनी है। अचानक से चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत स्पीड से चीज़ें चेंज होने वाली हैं अब आपके लिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब नो डाउट आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, सिचुएशंस ने आपको बदल दिया है, ठीक है? लेकिन आपको क्रिएटिव तरीके से अपने डिसीजंस को लेना है और जो डिसीजन आप ले लेंगे उससे आपको खुद को चेंज नहीं करना है। आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, सिचुएशन का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना है। ये जनरली एडवाइसेस आई हैं आपके लिए बिकॉज आपके पार्टनर जनरली बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, वो अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं, इस वजह से आपके लिए एडवाइसेस आई हैं। इन एडवाइसेस को बड़े ध्यान से सुनिए। नो डाउट आप बहुत थॉटफुल हैं, केयरिंग हैं, लेकिन क्या होता है जब हम अपने पुराने दुखों को याद करते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, वो इस चीज़ में सोचने लगता है कि पता नहीं अगला पर्सन अब मुझे कहीं दोबारा से हर्ट ना कर दे, ठीक है? इस तरह से इंसान सोचना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको बैलेंस बनाकर डिसीजन लेना है। बिना बैलेंस बनाए अगर आप डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको एक्सट्रीमिटीज में चीज़ों को नहीं देखना है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो ऐसा नहीं देखना है कि आप उनके ऊपर शक करने लगे या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं कि हाँ आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइम और मेरे पार्टनर आ गए हैं और बिना उनसे कोई क्वेश्चन किए आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। ना ब्लैक रीजन में देखना है ना वाइट रीजन में देखना है, आपको मिक्स ग्रे रीजन में देखना है। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप उनसे फटाफट अपने दिल की बात खोल कर देंगे कि आपके बगैर तो मेरा ये हाल था, आपके बिना मैंने ऐसे किया, आपके बिना मैंने वैसे किया। ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको उन्हें बोलने का मौका देना है और उनसे सुनना है कि उन्होंने इस जर्नी में क्या कुछ किया है, ठीक है? आपको
इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं, ना ही आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने हैं। आपको दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये संतुलन नहीं बनाया तो आप दोबारा से इस रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द चैरियट का कार्ड है, अगेन एक बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। आप एक वॉरियर की तरह लड़े हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, और अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। अब आप डिटर्मिन्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, आप क्या चाहते हैं, और जितनी आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब वो वक्त आ गया है जब आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मुझे आप मिलता हुआ नजर आ रहा है। इतना बैलेंस, इतना सब कुछ सहने के बाद ये तो आप डिजर्व डेफिनेटली करते ही हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अपने इंट्यूशन के बेसिस पर चलिएगा। आपके जो पार्टनर हैं उनके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनके मूड के ऊपर अपने रिलेशनशिप के फैसले मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अनश्योर हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, या आप उनकी किसी बात से कन्विंस्ड नहीं हैं, तो वहीं रुक जाइएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है। थोड़ा सा चीज़ों को आप डिले अपने लेवल पर कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपने लेवल पर चीज़ों को डिले करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम मिलेगा चीज़ों को परसीव करने का, उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ऐसा नहीं है अगर आप अपने पार्टनर को एकदम से डिसीजन नहीं देंगे तो आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसी चीज़ों को मत सोचिएगा, ओके। और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ को अपनी डायरेक्शन कर ली है। वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को अब इस रिश्ते के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये रिश्ता है, और वो इस रिश्ते की तरफ को बढ़ रहे हैं। वो एक स्टेबल प्रपोजल आपको देने के लिए आपकी तरफ को यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को बाकी बाहर की सारी चीज़ों से कट ऑफ कर लिया है। उनके आसपास किसी भी और तरह का वो शोर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो किसी थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि आपके केस में आपका पलड़ा भारी है, तो यहाँ पर सजेशंस आपके लिए आए हैं और डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। आपके पार्टनर फोकस्ड हैं, चाहे सिचुएशन जो भी है, चाहे आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी डिस्टर्ब ही क्यों नहीं कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर का ऐसा कोई फोकस नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेंगे, ओके। यहाँ पर जो क्रोन का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं और पूरी स्ट्रेंथ से इस रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पहले की तरह अच्छा हो जाए, क्योंकि वो अब इस जर्नी की सच्चाई को समझ चुके हैं। आपके पार्टनर पूरी स्ट्रेंथ से इस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ रहे हैं, ओके। 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। वो अपने इमोशनल जो ट्रॉमा है, जो सिचुएशन है, उसे निकल कर वो सिर्फ आपकी तरफ को मूव कर रहे हैं। वो आपको भी इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके पार्टनर सिर्फ ये चीज़ सोच रहे हैं या इस चीज़ के बारे में समझ रहे हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस आ सकती है तो वो सिर्फ आपके साथ आ सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे कुछ कहें और आप उनकी बात को समझ ना सकें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है बैलेंस बनाकर चलिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर सच में अपनी जर्नी का दुख आपसे कह रहे हों और आप कहीं ये सोचें कि वो बहाने बना रहे हैं, वो आपको दोबारा से हर्ट करने आए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो शायद आपके पार्टनर का मनोबल टूट जाएगा, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अबंडेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ आना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आपके साथ देखना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के ड्रीम है, इन ड्रीम्स को वो पूरा करना चाहते हैं।
ओके। आपके पार्टनर बहुत फोकस्ड है, बहुत क्लियर है, बहुत डिटर्मिन्ड है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। तो आप उनकी डिटर्मिनेशन को मत तोड़िएगा, उनके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एथेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ओके। और वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया है, उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है। आपके पार्टनर आपके दुखों को आज खुद में फील कर रहे हैं, वो एम्प्टीनेस को जी रहे हैं जो उन्होंने आपको दी है। आपके पार्टनर को वो पेन समझ आ रही है जिससे लड़कर आपने खुद को खड़ा किया है। तो जब कोई इंसान आपकी इतनी सारी बातें समझ रहा है तो वो इंसान आपको ऐसे हर्ट नहीं कर सकता है। तो उनके जज्बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चॉइस आपकी है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। कई लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि मैम हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। देखिए, ये आप दोनों की जर्नी थी, ये रिलेशनशिप आप दोनों की जर्नी थी। अब आपने अपनी जर्नी में खुद को ट्रांसफॉर्म किया, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आ रहे हैं, तो ये तो चॉइस आपकी है ना कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इतने सारी चीज़ों से आप लड़कर आज तक अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं। आप आज भी अपने पार्टनर के लिए इन टैरो रीडिंग्स को देख रहे हैं, और जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर सिर्फ आप उन्हें शक की निगाह से ही देखना चाहते हैं तो वो तो फिर आपकी पर्सनल चॉइस है, ओके। यहाँ पर 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट लगाएंगे तो उस एफर्ट का कोई फायदा नहीं है। आप उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप शायद उनके जज्बातों को समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इसमें एफर्ट ज़रूर लगाएंगे। इवन उन्हें ये पता है कि वो शायद फेलियर एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने वाले हैं, ओके। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो आप उन्हें गलत समझेंगे, आपको वो कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे और आप शायद कुछ और समझेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर कहीं न कहीं इस बात पर शक है कि शायद आप उनकी बात को समझ नहीं पाएँगे, ठीक है। अब अपने पार्टनर के इस शक को आपको सही साबित करना है कि गलत, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।